मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। दरियाफ्त किया गया कि कोई अपने वालिदैन पर किस तरह लानत करता है? फरमाया कि आदमी दूसरे के वालिद को गाली देता है तो वो उसके बाप और उसकी माँ को गाली देता है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। जदोजहद आज़ादी में उलमा कराम की कुर्बानियों का अक्स बयान करते हुए अजीम शान तिरंगा रैली का निज़ामाबाद के उलमा कराम और दीनी मदारस के तलबा की जानिब से इनेकाद। इत्तेहाद से हिंदुस्तान की तरक्की मुमकिन। जिले कलेक्टर नारायणगिरी ACP वेंकटेश्वरलू का खिताब। मुल्क को मुश्किल हालात व गरीबों की रोटी में हिस्सा लेने वाली बीजेपी को अवाम शिकस्त का मुंह दिखाएगी। नलगुंडा के अलखा असम्बली मुनुगुड़ा के ज़िमनी इंतखाबी मुहिम से CM KCR का खिताब। PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी इनके हमरा मौजूद। तेलंगाना अखलाती अकामती स्कूल में तलबा पर जुल्म व लापरवाही उरूज पर टेमरेज निगरान कार कमेटी हुई मफलूज। आला काम बेफिक्र। 2 टेमरेज स्कूल्स में तलबा के साथ हो रहे रवैये के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने उठाई आवाज़। बोधन में सरकारी मुलाजमीन की जानिब से इनेकाद करदा तिरंगा रैली में बोधन रुकन असम्बली शकील अहमद ने शिरकत करते हुए किया खिताब। निज़ामाबाद में नाबालिग लड़की की शादी को ICDS ओहदेदारों ने रोका। लड़की की हद उम्र में था सिर्फ 3 माह का फर्क। साबिक वज़ीर आज़म हिंद राजीव गांधी की जयंती तकरीब का जिले के कांग्रेस पार्टी दफ्तर पर पुरजोश इनेकाद। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। हिंदुस्तान के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हिंदुस्तान की तरक्की और हिफाजत सबकी जिम्मेदारी और सबके इतिहास से हिंदुस्तान सुपर पावर बन सकता है। दीनी मदारिस उलमा कराम की तिरंगा रैली से जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी व असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वेंकटेश्वरलू का खिताब व मुंतजिमीन के जज्बे की सताइश। आज शहर निज़ामाबाद में दोनों जमीयतुल माहिन सदर अरशद मदनी और महमूद मदनी की हिदायत पर मुख्तलिफ मदारिस के उलमा, मुंतजिमीन और तलबा की कसीर तादाद ने ईदगाह खदीम तक कलेक्ट्रेट ग्राउंड तक तिरंगा रैली का इनेकाद अमल में लाया। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर उल क़ासिमी जनरल सेक्रेटरी निज़ामाबाद, रैली कन्वीनर जिले सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद हाफिज ले खान की ज़ेरे निगरानी निकाली गई। रैली की शुरुआत मुफ्ती सईद अकबर साहब की दुआ के बाद आगाज अमल में आया। ये तिरंगा रैली नेहरू पार्क, गांधी चौक, RP रोड से होते हुए कलेक्ट्रेट ग्राउंड पर इख्तिताम पजीर हुई। इस एहतजाजी तकरीब में कलेक्टर C नारायण रेड्डी और महकमे पुलिस ACP A वेंकटेश्वरलू ने मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की और इनकी खदमात की सताइश करते हुए 75वीं आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। 75 साल जश्न ही नहीं बल्कि आने वाले 700 साल तक हिंदुस्तानियों में इत्तेहाद कायम रहने के लिए अपने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस इख्तितामी तकरीब में मुफ्ती मौलाना खिज़र अहमद खान ने जंग आज़ादी में मुसलमानों की कारकर्दगी और कुर्बानियों से वाकिफ करवाया और सिद्दीक़ वफा ने हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार नज़म के जरिए मुसलमानों की तारीफ बयान की। इस मौके पर मौलाना क़य्यूम शाकिर उल क़ासिमी के फर्जंद मोहम्मद उकाशा अफीफ ने अंग्रेजी में तकरीर करते हुए 75वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की, जिस पर कलेक्टर C नारायण रेड्डी और ACP के हाथों इन्हें इनाम से नवाजा गया। इख्तितामी तकरीब के दौरान बारिश होने पर भी तलबा ने अपने जज्बात और तिरंगे की अहमियत को बरकरार रखते हुए अपने नशिस्तों पर बैठे रहे और उलमा कराम के बयान को समाअत करते रहे। इस वक्त कई अफराद ने इस मंजर की तस्वीर कशी की और तलबा की इस हिम्मत पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर मौलाना क़य्यूम शाकिर व हाफिज ले खान ने खिताब करते हुए इस मुल्क को अमन व भाईचारगी की मिसाल पेश की और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नारे बुलंद। एक और आज़ादी यानी मुल्क में फैल रहे मजहबी नफरत
कसरत से लड़ते हुए एक और आज़ादी हासिल करने का इजहार किया और कहा कि हम भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं और वक्त आने पर हम पहले की तरह अपनी जान को निछावर करने के लिए तैयार हैं। सदर ईदगाह कमेटी खदीम व जदीद अफजलुद्दीन की जानिब से तुलबा व उलमा के लिए फल व पानी का एहतमाम किया गया, जिसकी जिम्मेदारी अब्दुल हाई राहिल ने संभाली। इस मौके पर TRS स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी, सुमेर अहमद व दीगर अवाम ने शिरकत की। हिंदुस्तान जोर से हिंदुस्तान हिंदुस्तान। So on the occasion of this Diamond Jubilee celebrations, I request all of you, yes, have brotherhood and yes, work for the country, work for the development of our nation. So here in Nizamabad, last 2.5 years I have been observing. In Nizamabad, we have very good culture. Nizamabad, here, Hindu, Muslim, क्या भाई भाई मिलजुल कर वो काम करते। माफ़ कीजिए, मेरा हिंदी तो अच्छा नहीं है। तो निज़ामाबाद या वो मे भी ये मुसलमान और मे भी ये हिंदू, बट वो मिलजुल कर काम करते। I observed that it is very good, very fantastic phenomena. So in future also we should move same. So once again I thank you one and all. So लोगों को, मदरसा लोगों को धन्यवाद देता हूँ। ये अच्छा आज़ादी के 75 इयर्स मौके पे, डायमंड जुबली का मौके पे हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुआ। यहाँ पर क्लियर मैसेज है, ये देश हमारा, ये देश के लिए हम जीना मरना हमारा, ये देश के लिए पूरा ये देश की अभी 75 साल में ही और 700 ईयर्स भी ऐसे रहने का हमारा को, अल्लाह को हमारा को करने का, इकट्ठा होने का अल्लाह हमारा दीन चाली కాబట్టి మనమంతా కూడా ఇంకా 750 సంవత్సరాలు ఇంకా ఉండాలి। ఇట్లనే మన కలెక్టర్ గారు చెప్పినట్టు మొన్న కలెక్టర్ గారు ఎగరేసినటువంటి జెండా 750 మీటర్ల జెండాని మనం ఇక్కడ ఎగరేయడం జరిగింది। जिले में अखलाती अखामती स्कूल्स में बदउनवारियों में इजाफा, एक बाइक रूनुमा हो रहे मुख्तलिफ वाक़यात। टेमरेज की देखभाल के लिए मुकर्रर की गई कमेटी साबित हो रही नाकारा, फिर एक बार अखलाती इदारा मफलूज होने के दहाने पर। बड़े पैमाने पर धांधलियों व तुलबा के साथ हो रही लापरवाही। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने मुख्तलिफ टेमरेज स्कूल्स में होने वाले तुलबा पर जुल्म पर उठाई आवाज़। अखामती मदारिस में ज़ेर तालीम तुलबा की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है, वहीं टीचर्स की जानिब से मारपीट करते हुए दरिंदगी का भी मुजाहरा किया जा रहा है, जो नाकाबिले बर्दाश्त। नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिवीज़न नंबर 60 M.A. गफूर मुकीम ने मुख्तलिफ अखलाती अखामती मदारिस में पेश आ रहे वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। तफसीलात के मुताबिक 2 हफ्ते कबल अखलाती अखामती स्कूल धर्मा बॉयज में ज़ेर तालीम मोहम्मद अवैद 10 साला और मोहम्मद परवेज 11 साला साकिन मालापली निज़ामाबाद को होमवर्क ना करने पर रियाजी के टीचर मुरली ने बुरी तरह से मारा पीटा। दोनों मासूम तुलबा जख्मी होने पर इनके नाना मोहम्मद सलीम को इस वाक़े की इत्तला हासिल हुई। वो फौरी स्कूल पहुंच गए और मुरली नामी टीचर की कारस्तानी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए एहतजाज किया। जख्मी तुलबा को खानगी दवाखाने में शरीक किया गया। मोहम्मद सलीम ने नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब्दुल गफूर मुकीम से रब्त पैदा करते हुए मदद की ख्वाहिश पर अब्दुल गफूर मुकीम ने फौरी निज़ामाबाद टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल को इत्तला दी। इनकी हिदायत पर डिचपली पुलिस स्टेशन पहुंचकर टीचर मुरली के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। निज़ामाबाद टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल ने डिचपली SHO से फोन पर बातचीत करते हुए खाती टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। मुरली के खिलाफ 7 अगस्त को डिचपली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। इलाहाबादी कोटगिर अखलाती अखामती स्कूल बॉयज 1 में 10वीं के तालिब मोहम्मद अफरोज साकिन बांसवाड़ा की तबीयत इस वक्त बिगड़ गई, जबकि शदीद बारिश और सर्दी के बावजूद नीचे फर्श पर सोने पर मजबूर होना पड़ा, जिसकी वजह से ये तालिब इल्म लग़्व का शिकार हो गया।
मोहम्मद अफरोज लकवा का शिकार होने के बावजूद स्कूल इंतजामिया की जानिब से दवाखाने से रुजू न करने पर इसके साथियों ने वालिदा को इत्तला दी। मोहम्मद अफरोज की वालिदा ने मजलिसी कायदीन से रब्त पैदा करने पर हर दिल अजीज नुमाइंदा कॉर्पोरेटर एम.ए. गफूर मुकीम ने अफरोज नामी तालिब इल्म को निजामाबाद के सरकारी दवाखाने में मुंतकिल किया। इब्तदाई तिब्बी इलाज के बाद इसे तेज रफ्तार तिब्बी इलाज के लिए खानगी दवाखाने मुंतकिल किया गया। अब्दुल गफूर मुकीम ने 19 अगस्त को तालिब इल्म अफरोज की वालिदा इलारेडी सदर मजलिस अब्दुल रज्जाक हरकियाती रुकन मोहम्मद निजामाबाद के हमरा अखलती खामती स्कूल का दौरा किया और तफसीलात हासिल की। मजलिसी कायदीन ने RLC बसीर के बमशमूल स्कूल प्रिंसिपल व स्टाफ पर गैर जिम्मेदारी का इल्ज़ाम आयद किया और साथ ही फंड्स की गबन का भी इल्ज़ाम आयद किया गया। मजलिसी कायदीन के दौरे के मौके पर तलबा ने शिकायत की कि इन्हें पेट भर खाना नहीं दिया जा रहा है। पेट भर खाने का तकाजा करने पर झिड़क कर बात जा रही है। तलबा ने यह भी शिकायत की कि गैर मियारी खाना सरबराह किया जा रहा है। तलबा फर्श पर सोने पर मजबूर हो रहे हैं। तलबा को ब्लैंकेट सरबराह नहीं किया जा रहा है और न ही अभी तक नोटबुक्स दिए गए हैं। तलबा ने इंकशाफ किया कि वो घर से नोटबुक्स तलब करने पर मजबूर हो चुके हैं। स्टाफ नर्स प्रिया दर्शनी सुबह 10 बजे ड्यूटी से रुजू होती है और दोपहर 4 बजे रवाना हो जाती है। PT टीचर मिस्टर साई कुमार का तलबा के साथ बर्ताव इंतहाई खराब है। मजलिसी कायदीन ने इल्जाम आयद किया कि RLC टीचर्स को हरासा कर रहे। बास टीचर्स इनका कहा नाम मानने पर इन्हें बरतरफ कर दिया जा रहा है। इनकी जगह पर दूसरे अफराद को मुलाजिमत देने के लिए रकम का मुतालबा करने के इल्जाम सामने आ रहे हैं। तलबा ने शिकायत की कि ये टीम कैंटीन में ज्यादातर वक्त गुजारती है। कैंटीन में कई घंटे बैठकर मनपसंद ग़िज़ा तैयार करते हैं खाते हुए देखा गया है। ये भी इल्जाम सामने आ रहे हैं कि तलबा को मीडिया या सियासी कायदीन से शिकायत करने की सूरत में मुस्तक़बिल बर्बाद करने की धमकी दी जा रही है। मजलिसी कायदीन ने जिले के तमाम सरकारी अखलती खामती स्कूल्स में मौजूद गैर जिम्मेदार स्टाफ को मुअत्तल करते हुए इनकी जगह ईमानदार और जिम्मेदारी का जज्बा रखने वाले ओहदेदारों का तकर्रुर किया जाए। मजलिसी कायदीन ने बड़े पैमाने पर ओहदेदार का तकर्रुर किया जाए। मजलिसी कायदीन ने बड़े पैमाने पर एहतजाज का भी इंतबाह दिया। 2 अगस्त कोटगीर 22-1 टेमरिस स्कूल में अफरोज नामी एक लड़की के साथ वाक़ा पेश आया। पैरालिसिस अटैक हुआ वो बच्चे को, पालिश का अटैक हुआ रात के वक्त और यहाँ पर गैर जिम्मेदारी के साथ उसे हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया गया और दूसरे दिन सुबह उनके पेरेंट्स, उनके वालदा यहाँ पर इत्तला मिलने के बाद स्कूल पर आए। आकर वो खुद अपने लड़के को हॉस्पिटल एडमिट कराए, जबकि यहाँ के स्कूल के ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारी थी कि बच्चे के साथ इलाज की ज़िम्मेदारी लेना चाहिए था, लेकिन नहीं ले चुके और हर जगह का यही हाल हो रहा है। हालिया में निज़ामाबाद धर्माराम में भी 22 स्कूल में टेमरिस के स्कूल में 2 लड़कों को बुरी तरह से मैथ्स के टीचर मुरली साहब ने मारा था। उनके भी इलाज की कोई किसी को फिक्र नहीं है। वो बच्चे जो है ना बिल्कुल गरीब है और इधर उधर अपना ख़र्जा लेकर अपने बच्चों का इलाज करा रहे। वो बच्चे की भी जो है सो वालिद साहब मेंटली गायब है और उनके नाना के ऊपर जिम्मेदारी है। इसी तरह इनके वालदा भी जो है ना बिल्कुल गरीब है और 17 दिन हो गए बच्चे को कोई जिम्मेदारी से देख नहीं रहे और हमारे RLC साहब को फ़िक्र नहीं है, जूँ तक नहीं दौड़ रही है हमारे RLC साहब बशीर साहब को, तो पूरे स्कूलों का कोई जायज़ा तरीके से नहीं ले रहे। और यहाँ पर भी हम लोग स्कूल में कोटगीर के स्कूल में विज़िट करें, बच्चों को जो है ना सर्दियों में ब्लैंकेट वगैरह भी सही नहीं है और नीचे बिछाने के बेड़ा भी नहीं है और बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं हुकूमत से और हमारे CM KCR साहब से अदबन गुजारिश करता हूं कि ऐसे स्कूलों पर ख़ास नज़र रखें और वो तो KCR साहब की तारीफ़ काबिल है। वो बच्चों को पढ़ाना चाह रहे, बच्चों को सही सहूलत देना चाह रहे, हर चीज़ की सहूलत दे रहे, लेकिन बीच में ये जो मामले हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, ये लोग गबन कर रहे हैं और इनके ऊपर कड़ी नज़र रखें। KCR साहब से मेरी गुजारिश है और इस टेमरिस के जो भी आला ओहदेदार है उनसे भी मेरी गुजारिश है कि इसके ऊपर अच्छी तरीके से नज़र रखें। और फिलवक़्त ये 2 फैमिली बहुत मजबूर है, इनके लिए इलाज, बच्चों के लिए इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मैं हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ के ज़िम्मेदारों को बोलकर इनका इलाज सही तरीके से करवाया जाए।
जद्दोजहद आज़ादी में दीनी मदारिस व उलमा की कुर्बानियों की याद दिलाते हुए हिंदुस्तान की 75वें यौम आज़ादी तक़रीब के मौके पर शहर निज़ामाबाद के दीनी मदारिस व उलमा कराम की जानिब से अजीम शान पैमाने पर रैली का इनेकाद। मुत्तहद तौर पर तमाम दीनी मदारिस के तलबा व इंतज़ामिया व उलमा कराम की शिरकत पर रैली ज़िम्मेदार मौलाना क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी ज़िले सदर जमीयत उलमा हाफिज़ लई खान ने किया अवाम से इज़हार तशक्कुर। आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशनी टीवी खुसूसी पेशकश में आपका खैर मक़दम करता हूँ। आज जो निज़ामाबाद ने मंज़र देखा है वो मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद की एक अक्स नवेसी थी और आज वो मंज़र को फिर से दोहराया गया है, जहाँ पर आज़ादी की जद्दोजहद में उलमा इकराम ने जिस तरह से आज़ादी की जद्दोजहद को आगाज़ किया, रैलियाँ की, जुलूस निकाले और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में डट के रहे, उसी तरह का एक मंज़र आज निज़ामाबाद में भी दिखाई दिया, जहां पर हज़ारों की तादाद में उलमा इकराम ने सड़क पर पैदल चलते हुए देशभक्ति के नारे लगाए और उसी तारीख़ को दोहराया है। और तो जिन लोगों ने आज की रैली में अहम किरदार अदा किया है और जिन्होंने इस आज़ादी की तारीख़ को दोहराया है, हमारे साथ मौजूद हैं ज़िले निज़ामाबाद के जमीयत उल उलमा सदर हाफिज़ लईक साहब और मौलाना क़य्यूम शाकिर साहब, जिन्होंने इस कार्रवाई को पेश रहकर चलाया है और ज़िले कलेक्टर और कई महकमों के अहम ज़िम्मेदारों ने भी यहाँ पे शिरकत की है। हम उनसे बात करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम के लिए इन्होंने कितनी जद्दोजहद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जद्दोजहद कोई ख़ास नहीं थी उसमें, क्योंकि मदारिस के तलबा और यही फ़ारिग़ीन आज़ादी में अपना रोल अदा किए थे। सबसे ज़्यादा अहम जब उनके सामने मदारिस के निज़ामा से सिर्फ़ फ़ोन पर रब्ता कायम किया गया तो सब ने लब्बैक कहते हुए अपने मदारिस के तलबा को लेकर निज़ामा हज़रात यहाँ पर आए हुए हैं। आए अल्हम्दुलिल्लाह शरीक हुए और रैली को और इजलास को पूरा कामयाब किया। और रैली के दरमियान में हमको देखने में आया कि दुकानों से बाहर निकल कर कई गैर मुस्लिम बड़े बड़े ताजरीन उसकी फ़ोटो ले रहे थे और वो मंज़र देखने के लिए उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक मसरत का वो इजहार कर रहे थे गैर मुस्लिम अहबाब। और हम यही पैगाम हमारे बिरादरान वतन को देना चाहते हैं कि ये मुल्क और इस मुल्क में रहने वाली तमाम अक़वाम इत्तेहाद और भाईचारा और प्यार मोहब्बत से रहना चाहती है। कुछ फ़िरका परस्त अनासिर हमारे अंदर जो मुल्क के बाशिंदे हैं उनके अंदर प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा को ख़त्म करके जहर घोलना चाहते हैं। उसी जहर को ख़त्म करते हुए आज की ये रैली एक तिर्याक का काम करेगी, जो कि जहर का तोड़ थी, जो नफ़रत फैला रहे हैं। निज़ामाबाद में भी कुछ लोग हैं जिनका नाम आज के इस मौके पर लेना मैं मुनासिब नहीं समझूँगा। वो लोग कुछ ज़िम्मेदारान हैं फ़िरका परस्त, जो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते कि जिससे मुसलमानों के ऊपर कोई बदनुमा दाग लगे, जैसा कि कोविड में हुआ, साबिक़ में कुछ गिरफ़्तारियाँ हुई, उस पर हुआ। सबसे पहले सामने आकर मुसलमानों के पेशानी पर गद्दारी का कलंक लगाने के लिए वो लोग ऐसे पेश होते हैं जैसे कि वही उनका रात दिन का मशगला है और उसके लिए कई दिन से वो लोग ऐसी ही तैयारी करते हैं। तो उनकी बातों में और उनके झांसों में ना आते हुए तमाम बिरादरान वतन, हम और हिंदू मुसलमान सब मिलकर इस मुल्क में प्यार मोहब्बत से रहेंगे, मुल्क के लिए लड़ेंगे और मुल्क के इत्तिहाद के लिए लड़ेंगे। और हम जब तक रहेंगे सब मिलकर, अभी जैसे कि एसीपी साहब और कलेक्टर साहब ने कहा कि सिर्फ 75 साल आज़ादी होकर नहीं, बल्कि जब तक दुनिया कायम रहेंगी इंशाअल्लाह। उन्होंने कलेक्टर साहब ने भी कहा, एसीपी साहब ने भी कहा कि यहाँ पर प्यार मोहब्बत इत्तिहाद के साथ रहा जाएगा और जो लोग उसके ख़िलाफ़ कोशिश करेंगे वो लोग अपना अंजाम भुगतेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद तमाम ही मुंतज़िमीन का, मदारिस के ज़िम्मेदारान का, असातिज़ा का, तलबा का, सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी शॉर्ट टाइम इंफॉर्मेशन पर वो लोग यहाँ पर जमा हुए। बहुत क़लील मुद्दत में हम लोगों ने कोई ख़ास तैयारी भी नहीं की और उनके लिए सही इंतज़ामात भी नहीं कर सके, लेकिन हम ये बतलाना चाहते थे कि आज ये मुल्क के अंदर जो हम अमन व अमान के साथ रहते हैं और रह रहे हैं, और इस मुल्क का इत्तिहाद जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर ही इस मुल्क को हम लोगों ने आज़ाद कराया और इस मुल्क को बाकी रखने में भी हम सबका इत्तिहाद बहुत ज़रूरी है। हम यही बात साबित करने के लिए आज नेहरू पार्क से लेकर कलेक्टर ग्राउंड तक आकर के ये मुजाहरा पेश किया, एक अदना सा मुजाहरा। और जैसा कि कलेक्टर साहब, एसीपी साहब और दीगर ज़िम्मेदारान ने, उलमा किराम ने इस बात को बतलाया कि हमारा कोई और मकसद नहीं था। हम बस ये चाहते थे कि मुसलमानों को जो गद्दार वतन कहलाने बोलते हैं लोग और अपनी छोटी ज़बान से बड़ी बातें करते हैं, उनका मुँह तोड़ जवाब दिया जाए और
उनको ये बतला दिया जाए कि इस मुल्क की आज़ादी में सबसे ज़्यादा रोल अगर किसी का रहा तो वो सबसे पहले मुसलमान था। और हम ये नहीं कहते कि कोई और हमारे साथ नहीं था, थे हमारे साथ गैर मुस्लिम बिरादरान वतन सब लोग थे। और मैं हमेशा ये नारा दिया करता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस मुल्क के ये 4 बड़े सिपाही हैं। इनके इत्तेहाद से मिलकर ही ये मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए जो हमने किया है, और ये हमने नहीं किया बल्कि अल्लाह की तौफीक से और हमारे दोस्तों की सबकी मदद से ये काम हुआ है। अल्लाह ताला इसके दूरबीन और दूर रस असरात इसके मुरतब फरमाए और मुल्क के कोने कोने तक अल्लाह ताला इसके असरात को ज़ाहिर फरमाए। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की सेहतियाबी के लिए मेयर नीतू किरण ने मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। निज़ामाबाद शहर के पसंदीदा कायद व रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता गुज़िश्ता कुछ दिनों से नासाज तबीयत में मुब्तला होने के बायस मेयर नीतू किरण शेखर ने अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की सेहतियाबी के लिए विठलेश्वर मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इस प्रोग्राम में मेयर नीतू किरण के साथ सिटी कॉर्पोरेटर कल्पना मलेश, लता कृष्णा, साई वर्धन, मलेश यादव, उमा रानी मोतियालू, वेल्डिंग नारायणा, धर्मपुरी, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन बी मधु व दीगर ने शिरकत की। ఆరోగ్యం కుదుటపడాలని చెప్పేసి ఇక్కడ పూజలు అర్చన చేయించడం జరిగింది। నాతో పాటు మన స్థానిక కార్పొరేటర్లు అందరూ కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। ఎందుకంటే అన్నగారికి డెంగ్యూ వచ్చి మరి గత 15 రోజుల నుండి కూడా ఆయన ఆరోగ్యం జ్వరంతో ఉన్నారు కాబట్టి కార్యక్రమాలకు కూడా అక్కడ నిజామాబాద్లో అటెండ్ కాలేకపోయారు। మరి అన్నగారి ఆరోగ్యం బాగుండాలని मजलिस बचाओ तहरीक आरमूर सदर व अरकान की एमबीटी तर्जुमान अमजदुल्ला खान से मुलाकात व मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल। मजलिस बचाओ तहरीक आरमूर सदर मोहम्मद माजिद ने बताया कि आरमूर एमबीटी के कायदीन ने हैदराबाद में मजलिस बचाओ तहरीक सदर अमजदुल्ला खान से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आरमूर में मजलिस बचाओ तहरीक का क़याम 1 साल कबल अमल में आया। इस तरह आज 1 साल मुकम्मल होने पर अमजदुल्ला खान ने तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबाद देते हुए शालपोशी गुलपोशी अंजाम दी। इस मौके पर सदर माजिद, सेक्रेटरी पाशा, अवैस व दीगर मौजूद थे। आरमूर में मजलिस बचाओ तहरीक लॉन्च करके आज 1 साल हो रहा है और मुसलसिल 1 साल से हमारे माजिद साहब की क़यादत में और हमारे जनरल सेक्रेटरी पाशा भाई की क़यादत में बेहतरीन कारकर्दगी, पूरे 1 साल एक दिन भी ये लोग घर में नहीं बैठे, बल्कि आरमूर के बल्दी, बरक़ी, आवरासानी मसाइल, पुलिस केस, मसाजिद की शहादत, ख़बरस्तानों की ज़मीन, वफ़ की ज़मीनों की हिफाजत, हर वो काम 1 साल के अंदर हुआ। आज 1 साल की तकमीली के ऊपर यहाँ पर दफ्तर मजलिस बचा या दारुल अमान पर मुझसे मिलने के लिए आए थे। तो मैं जो है आज हमारे माजिद साहब की गुलपोशी कर रहा हूँ मैं कि अल्लाह ताला इनके खिदमत को कबूल करे और आपके अल्लाह मुबारक करे। और हमारे पाशा भाई जनरल सेक्रेटरी साहब को भी मेरी तरफ़ से मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप लोगों से काम ले रहा है, काम करिए। मजलिस बचाओ तहरीक की खिदमत जो है ये कांटों का ताज है, कौम के लिए काम करना है। कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में ही फलाही स्कीमात का बेहतरीन और मौसर अंदाज में निफाज अंजानी वज़ीर आज़म राजीव गांधी की यौम पैदाइश तक़रीब से ज़िले कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी का खिताब। ज़िले निज़ामाबाद के कांग्रेस पार्टी सदर मानाला मोहन रेड्डी के ज़ेरे निगरानी में कांग्रेस भवन में साबिक़ा वज़ीर आज़म भारत रत्न अंजानी राजीव गांधी की 78वीं जयंती तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाते हुए इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर खिराज अक़ीदत पेश की गई। इस मौके पर ज़िले कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि राजीव गांधी ने मौसूलात के मैदान में एक इनकलाब लाया जिसकी वजह से आज मुल्क तरक्की करा है। गाँव-गाँव तालीम का फैलाव और तशहीर हो रही है। अंजानी राजीव गांधी ने ही मुल्क में पंचायत राज की स्कीम को शुरू किया। 18 साल की उम्र में नौजवानों को वोट देने का राजीव गांधी का दिया हुआ तोहफा होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में PCC सदर, जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, सिटी सदर केशव वेणु व दीगर ने शिरकत की। 78వ జయంతి రోజు పురస్కరించుకొని కాంగ్రెస్ భవన్లో రాజీవ్ గాంధీ గారు ఈ దేశానికి సేవలను కొనియాడుతూ ఆయన సంస్మరించుకుంటూ కాంగ్రెస్ భవన్లో ఆయన పట్టానికి పూలమాలలు అర్పించి ఈ కార్యక్రమంలో PCC ప్రధాన కార్యదర్శి గడుగు గంగాధర్, అర్బన్ ఇన్ఛార్జ్ తాహిర్ బిన్ హమ్దాన్, నగర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు కేశవేణు తదితరులు ఉన్నారు.
बोधन के मुलाजमीन तंजीम के ज़ेरे निगरानी में मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के पेश नज़र निकाली गई तिरंगा रैली में रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर ने की शिरकत। बोधन की मुलाजमीन तंजीम के ज़ेरे निगरानी में मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के पेश नज़र निकाली गई तिरंगा रैली में बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर ने शिरकत करते हुए कहा कि साबिक़ में हम जश्न यौम आज़ादी तक़ारीब को रस्मी तौर पर मनाते थे, लेकिन अब अवाम और नौजवानों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को परवान चढ़ाने के लिए तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में चीफ मिनिस्टर कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर पूरी रियासत तेलंगाना में जश्न आज़ादी तक़ारीब का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाए जाने का इजहार किया। అందరూ కూడా చాలా బాగా ఈవెన్ హోమ్ గార్డ్స్ కూడా చాలా బాగా పనిచేసిండ్రు। మళ్ళీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। మళ్ళీ 22వ తారీఖు నాడు ముగింపు ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రోజు కూడా నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, ఏదైతే 10 డేస్ షెడ్యూల్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇచ్చారు 22nd నాడు ముగింపు ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉత్సాహంతోనే మరింత మళ్ళా ఈ ఉత్సవాల్ని విజయవంతం చేయాలని अंदर की पेर डोनकेश्वर मंडल के मुकाम पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर रंगोली मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाया गया। डोनकेश्वर मंडल के मुकाम पर आज़ादी के अमृत महोत्सव तकरीब के पेश नज़र रंगोली मुकाबला जात मुनक़्क़िद किए गए। इस मौके पर मुकामी सरपंच सी चंदू ने कहा कि 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर मुनक़्क़िद होने वाले रंगोली मुकाबला जात में महिला संगम से वाबस्ता ख़वातीन शिरकत करना काफ़ी खुशान बात होने का इजहार किया और बताया कि इस रंगोली मुकाबला जात में कामयाब करार दी गई ख़वातीन में इनामात की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर सरोजा, महिला मंडल सदर रिजवाना, अर्चना, विलेज ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट विनीत, रोजा, महिला संगम से वाबस्ता ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। వేడుకలు జరుపుకుంటున్నాము డొంకేశ్వర్ జీపీలో। ఎందుకంటే మా ఊరి ప్రజలు మరియు మహిళలు ముందుకొచ్చిండ్రు ఈ ముగ్గుల పోటీలు జరుపుకోవడానికి అందరికీ ఎంతో। जिले मंचियाल में साबिक़ा MLC के प्रेम सागर की ज़ेरे निगरानी में अनजहानी वज़ीर आज़म राजीव गांधी की यौम पैदाइश तक़रीब का जोशो खरोश के साथ इनेकाद। जिले मंचियाल में कांग्रेस पार्टी के ज़ेरे निगरानी में साबिक़ा वज़ीर आज़म भारत रत्न अनजहानी राजीव गांधी की 78वीं सालगिरह तक़रीब का साबिक़ा MLC के प्रेम सागर की रिहाइशगाह में क़याम अमल में लाया गया, जिसमें ज़िले कांग्रेस कमेटी सदर के सुरेखा राजीव ने अनजहानी राजीव गांधी की तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए इन्हें ज़बरदस्त तरीके से खिराज क़दर पेश के बाद इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि 18 साल की उम्र में नौजवानों को वोट देने का हक राजीव गांधी का दिया हुआ तोहफा है और आज मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी में जो तरक्की हुई है राजीव गांधी की वजह से ही होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सिटी सदर टी नरेश, RGPRS जिले सदर G त्रिमूर्ति, सिटी नायब सदर J सदानंदम, महिला जिले सदर P रंजीत, सिटी सदर G हेमालता, काउंसलर्स व दीगर ने शिरकत की। ఆ తర్వాత ఎన్నో సంస్కరణలను తీసుకొచ్చి ఈ దేశాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపించడం జరిగింది। మనం ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరం కూడా సెల్ ఫోన్లు వాడుతున్నాము అని అంటే అది రాజీవ్ గాంధీ గారి ఆ రోజు టెలికమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థని అభివృద్ధి చేయడం వల్లనే అది సాధ్యమైంది। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर CM KCR और रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक भीमगल मंडल के मुकाम पर IKP मेपमा के ज़ेरे निगरानी में रंगोली मुकाबला जात का इनेकाद। भीमगल मंडल के मुकाम पर IKP मेपमा के ज़ेरे निगरानी में MPDO दफ्तर के हाथे में रंगोली मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें दीगर मुकामात से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन की जानिब से डाली गई रंगोली का अहदेदार व कायदीन की जानिब से जायज़ा लेने के बाद इनकी जानिब से कामयाब करार दिए गए ख़वातीन को भीमगल प्रेस क्लब, म्यूनसिपलिटी, TRS पार्टी, बालकुंड हल्का असम्बली, सामान्य कमेटी मेम्बरान के हाथों इनामात की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपलिटी इंचार्ज कमिश्नर राजेंद्र, MPDO राजेश्वर, सोसाइटी चेयरमैन शिवा सारी नरसैया, रैतु बंधु सदर B शर्मा नायक, म्यूनसिपलिटी वाइस चेयरमैन भगत, MPO गंगा मोहन, काउंसलर्स सतीश गौड, CH गंगाधर, लिंगम नायक, कॉप्शन मेंबर अजमतुल्ला, अखिल व दीगर ने शिरकत की। भीमगल मंडल के मुकाम पर साबिक़ वज़ीर आज़म भारत रत्न अनजहानी राजीव गांधी की 78वीं जयंती तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। भीमगल मंडल के मुकाम पर पार्टी मंडल सदर B स्वामी के ज़ेरे निगरानी में साबिक़ा वज़ीर आज़म भारत रत्न अनजहानी राजीव गांधी की 78वीं सालगिरह तक़रीब को शानदार पैमाने पर मनाते हुए इनकी जानिब से फ्राहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। बातज़ा इन्होंने अनजहानी राजीव गांधी की तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर खिराज क़दर पेश की। प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के कायदीन JJ नरसैया,
नागेंद्र प्रसाद, अनंतराव, के रमेश, डब्ल्यू महेश, बी ओमिनाश, साई बाबा, जॉनसन, सुरेश, विशाल व दीगर ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर केसीआर के सीएसओ वासव देवा रेड्डी के दुख्तर की शादी तकरीब में जिले टियारा सदर आर्मू रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने सीएम केसीआर के हमरा शिरकत करते हुए जोड़े को दी मुबारकबाद। रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव के सीएसओ वासुदेवा रेड्डी के दुख्तर की शादी तकरीब में चीफ मिनिस्टर केसीआर के हमरा जिले टियारा सदर आर्मू रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने शिरकत करते हुए नए शादीशुदा जोड़े को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इनके साथ टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। जेडपी चेयरमैन विठल राव ने जिले का दौरा करते हुए दीगर प्रोग्रामों में की शिरकत। जेडपी चेयरमैन विठल राव ने जिले के दीगर मुकामात का दौरा करते हुए नवीपेट के साकिन कोसली नरसिंह राव की घर बरानी तकरीब में शिरकत करने के अलावा आज़ादी के अमृत महोत्सव तकरीब के मौके पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के खवातीन मुलाजमिन की जानिब से दफ्तर के अहाते में डाली गई रंगोली का सीईओ गोविंद, कोऑप्शन मेंबर मोइस के हमरा जायजा लिया। बातजा इन्होंने कलेक्टर के मैदान में मुनक्किद होने वाली रंगोली मुकाबलाजात का जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी, निजामाबाद मेयर नीतू किरण व नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी के हमरा मुशाहिदा किया। ఈ వజ్రోత్సవాల సందర్భంగా ఈరోజు 13వ రోజు మరి ఏదైతే సీఎం కేసీఆర్ అనౌన్స్ చేసిండో 8వ తారీఖు నుంచి 22 దాకా మరి ఈరోజు రంగేలి ముగ్గుల పోటీలు మరి మన దగ్గర కూడా జడిపి ఆవరణ ముగ్గుల పోటీలు కూడా వేయడం జరిగింది। దీనికి హాజరైన సిఓ గోవింద్ నాయక్ గారు మన నోడా చైర్మన్ మిత్రులు आज़ादी के अमृत महोत्सव तकरीब के पेश नज़र शहर के डिवीज़न नंबर 39 में मुनक़िद होने वाले रंगोली मुकाबलाजात का मेयर नीतू किरण ने लिया जायजा। ज़िले निज़ामाबाद के डिवीज़न नंबर 39 में आज़ादी के अमृत महोत्सव तकरीब के पेश नज़र रंगोली मुकाबलाजात का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर निज़ामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर ने शिरकत करते हुए खवातीन की जानिब से डाली गई रंगोली का जायजा लेते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती हुकूमत की जानिब से कौमी इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के लिए जश्न यौम आज़ादी व डायमंड जुबली का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉरपोरेटर्स एन लता कृष्णा, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। आज़ादी के अमृत महोत्सव तकरीब का इनेकाद शहरियों में हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ देने, आइंदा नस्लों को मुजाहिदे आज़ादी की कुर्बानियों से वाकिफ़ करवाने में मौन होने का कामारेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल का खिताब। जिले कामारेड्डी में आज़ादी के अमृत महोत्सव तकरीब के मौके पर म्यूनसिपल व कला भारती के अहाते में रंगोली मुकाबलाजात का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रंगोली मुकाबले में कामयाबी हासिल करने वालों को इनामात की फ्राहमी अमल में लाने वाले प्रोग्राम में जिले कलेक्टर जितेश पाटिल ने बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए मुजाहिदीन आज़ादी की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात को वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर गवर्नमेंट विप गंपा गोवर्धन ने कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान डायमंड जुबली का इनेकाद शहरियों में हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ देने, आइंदा नस्लों को मुजाहिदीन आज़ादी के कुर्बानियों से वाकिफ़ करवाने में मौन होने का इजहार किया। मनगुड़ में मुनक़दा ज़िमनी इंतख़ाबात नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी का इंतखाब होने का सीएम केसीआर ने किया इजहार। ज़िले नलगुंडा के मनगुड़ा में मुनक़दा प्रजा देवनाथ जलसे आम में चीफ मिनिस्टर केसीआर ने शिरकत करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से कल मीटर लगाने के लिए हिदायत दी गई, लेकिन सीएम केसीआर की जानिब से मीटर ना लगाने के बावजूद भी मनगुड़ा में अवाम के दिलों पर राज करने वाले सीएम केसीआर को ही वोट आए और अवाम मीटर लगाने वाले नरेंद्र मोदी की बीजेपी हुकूमत चाहिए या मीटर ना लगाने वाली टीआरएस हुकूमत चाहिए। अवाम सही फैसला करके वोट देने का इजहार किया। निज़ामाबाद शहर में मुनक़िद होने वाली नाबालिग जोड़े की शादी तकरीब को 3 माह कम होने से ICDS ओहदेदारों ने बर वक्त रोका। जिले निज़ामाबाद के कोटा गली पद्मशाली संगम में मुनक़िद होने वाली कम उम्र जोड़े की शादी तकरीब के ताल्लुक़ से हासिल करदा इत्तला पर ICDC ओहदेदारों ने फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुंचकर शादी के लिए 3 माह कम होने पर शादी को रोक दिया, वो इनके रिश्तेदारों को घर वापस कर दिया।
मागलूर मंडल के मदनपल्ली देहात में आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मुकामी सरपंच, एमपीटीसी व दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारों के हाथों AIM फरसिवा आश्रम में ज़ेर तालीम तलबा को नोटबुक्स, मलबूसात, शूज़ की फ्राहमी अमल में लाई गई। मागलूर मंडल के मदनपल्ली देहात में आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर AIM फरसिवा आश्रम में ज़ेर तालीम तलबा को नोटबुक्स, मलबूसात, शू की मुकामी सरपंच ने एमपीटीसी व दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के हमरा हवाले के इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले एम प्रभाकर ने कहा कि इस तरह के कार-खैर खिदमात अंजाम देने से मंडल व जिले का नाम रोशन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ कांति, CI SI यादगिरी गौड, सरपंच फोरम सदर शंकर गौड, एमपीटीसी फोरम सदर सत्यनारायण, सोसाइटी चेयरमैन श्रीनिवास गौड व दीगर ने शिरकत की। मोरतार मंडल के मुकाम पर 75वें यौम आज़ादी तकरीब के मौके पर खवातीन के लिए रंगोली मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाया गया। मोरतार मंडल के मुकाम पर आज़ादी के अमृत महोत्सव तकरीब के मौके पर खवातीन के लिए रंगोली मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें दीगर मुकामात से ताल्लुक़ रखने वाले खवातीन की जानिब से डाली गई रंगोली में कामयाबी हासिल करने वाली खवातीन को इनामात की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में तहसीलदार भावैया, एमपीडीओ श्रीनिवास, एमपीटीसी राजपाल, मुकामी सरपंच धरनी आनंद, APM प्रमिला, APO अवामी नुमाइंदे, CC श्रीनिवास, महिला संगम से वाबस्ता खवातीन व दीगर ने शिरकत की। शहर के खलीलवाड़ी में डॉक्टर विशाल के ज़ेर निगरानी हॉस्पिटल में आलमी यौम फोटोग्राफ्स डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद के खलीलवाड़ी में डॉक्टर विशाल के ज़ेर निगरानी हॉस्पिटल में आलमी यौम फोटोग्राफ्स डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रोटरी क्लब के जिले सदर सतीशा, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर विशाल ने शिरकत करते हुए फोटो जर्नलिस्ट को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। इस प्रोग्राम में JTPL K6 के स्टाफ रिपोर्टर चिगट्टी साइलू को भी शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में रोटरी क्लब के मेम्बरान राजकुमार, सूबेदार श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत की। ఇవాళ రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ ఏంటంటే మనకు ఫోటోగ్రఫీ డే సందర్భంగా ఇవాళ ఇందూర్ న్యూరో సైకియాట్రిక్ హాస్పిటల్లో ఈ కార్యక్రమం అరేంజ్ చేశాం. ముఖ్యంగా మన యొక్క ఫోటోగ్రాఫర్స్, ఎస్పెషల్లీ జర్నలిస్టులు మరియు అదర్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ అందరినీ ఇక్కడ ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. సో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మనకేంటంటే లైఫ్లో మధుర స్మృతులు. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే మనం బాధలో ఉన్నా లేకపోతే టెన్షన్లో ఉన్నా మన యొక్క ఓల్డ్ ఆల్బమ్ మనం ఒకసారి इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। जद्दोजहद आज़ादी में उलमा कराम की कुर्बानियों का अक्स बयान करते हुए अजीम शान तिरंगा रैली का निजामाबाद के उलमा कराम व दीनी मदारस के तलबा की जानिब से इनेकाद। इत्तेहाद से हिंदुस्तान की तरक्की मुमकिन। जिले कलेक्टर नारायणगिरी ACP वेंकटेश्वरलू का खिताब। मुल्क को मुश्किल हालात व गरीबों की रोटी में हिस्सा लेने वाली बीजेपी को अवाम शिकस्त का मुंह दिखाएगी। नलगुंडा के अलखा समरी मनुगुड़ा के ज़िमनी इंतखाबी मुहिम से CM KCR का खिताब। PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी इनके हमरा मौजूद। तेलंगाना खलती अकामती स्कूल में तलबा पर जुल्म व लापरवाही उरूज पर टेमरेज निगरान कार कमेटी हुई मफलूज। आला काम बेफिक्र। 2 टेमरेज स्कूल्स में तलबा के साथ हो रहे रवैये के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने उठाई आवाज़। बोधन में सरकारी मुलाजमीन की जानिब से इनेकाद करदा तिरंगा रैली में बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने शिरकत करते हुए किया खिताब। निजामाबाद में नाबालिग लड़की की शादी को ICDS ओहदेदारों ने रोका। लड़की की हद उम्र में था सिर्फ 3 माह का फर्क। साबिक वज़ीर आज़म हिंद राजीव गांधी की जयंती तकरीब का जिले के कांग्रेस पार्टी दफ्तर पर पुरजोश इनेकाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।